सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का ये 5वां सवाल। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। अब इसके बाद ये दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। पहला है रूट यानी करणी 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। और जो नीचे दिया गया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है? प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। बन जाएगा ना? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? समीकरण 1 से। और ये जो समीकरण 1 दिया गया है ये पूरा लिख लेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y और बराबर में कितना दिया गया है? 0। इसके बाद यहां से हम y वाले पद का पक्षांतर करेंगे और x वाले पद का मान निकालेंगे। तो कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2x ज्यों का त्यों, ये प्लस का रूट 3y है जो, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा माइनस का रूट 3 और y। इसके बाद हमें x का मान निकालना पड़ता है, यानी जो समीकरण 1 होता है ना, यहां से हम केवल x का मान निकालते हैं। तो x के आसपास जो कुछ भी होता है उसको हम पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे करनी 2 है जो x के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आती है? बटे में। तो अगले स्टेप में हम इस करनी 2 को ना लिख के केवल x को लिखेंगे बराबर, और ये पूरा ज्यों का त्यों माइनस करनी 3 और ये जो गुणा में है वो वाली संख्या हम बटे में लेके आएंगे, तो बटे में हो जाएगा अंडर रूट 2। अब जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे x अकेला हो चुका है, तो अब हम समीकरण 3 बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया समीकरण 3। अब जो x का मान है ये हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 आपके सामने ये है, तो यहां पे करनी 3 लिखा है तो हमने करनी 3 लिख लिया, लेकिन जो x लिखा है ना, तो x की जगह पे हम ये लिख देंगे पूरा मान। तो कोष्टक में रखेंगे माइनस करनी 3y बटे करनी 2, और ये कोष्टक कर दिया बंद। बाकी माइनस करनी 8y बराबर 0, ये पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे हमने वो कर दिया कि माइनस करनी 8y बराबर 0, ये हमने ज्यों का त्यों किया। अब देखो, ये ऊपर नीचे की संख्या अगर कट रही है तो काट दो, लेकिन नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखो करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जब करनी 3 का गुणा करनी 3 में होता है तो 3 बाहर होता है, करनी 5 का गुणा करनी 5 में होता है तो 5 बाहर होता है। मतलब समान संख्या अगर करनी में है और वो गुणा कर रही है आपस में, तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, यानी 3 बाहर आ जाएगा और ये माइनस रहेगा, और साथ में क्या रहेगा? बाई, और बटे में क्या रहेगा? अंडर रूट 2, और फिर क्या है? माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक संख्या अगर बटे में है और दूसरी संख्या बटे में ना हो तो हम एलसीएम से गुणा कर सकते हैं। किसका? बटे वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो सबके बटे में फिर ये करनी 2 आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो करनी 2 का गुणा 8 में करेंगे, करनी 8 में, तो करनी वाली संख्या करनी में ये भी है, करनी में ये भी है, तो गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो माइनस का होगा 3y
और माइनस का हो जाएगा √16 अब सब के बटे में लिख सकता है करनी 2, क्योंकि अभी केवल इसके बटे में था, अब इससे गुणा करके सबके बटे में करनी 2 आ गया। बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब हम करेंगे त्रियक गुणा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें किया तो वही आएगा 3y माइनस, अब यहाँ पे देखो करनी 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4y हमने लिख लिया। और बराबर करनी 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा 0 भी आएगा, ठीक है, यानी 0 ही आएगा यहाँ पे। अब देखो ये माइनस का 4y है और माइनस का 3y है, तो माइनस का 4 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो 7y हो जाएगा, और बराबर में कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि बाई के साथ में ये गुणा में है -7, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है बटे में, तो बाई बराबर कितना आएगा 0 बटे -7 आ जाएगा। अब 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका उत्तर 0 ही आता है, यानी बाई का मान कितना आ जाएगा 0। अगर 0 के बटे में कोई संख्या है तो उत्तर 0 आता है, लेकिन अगर किसी संख्या के बटे में अगर 0 है तो अनंत आता है, यानी अगर हर के रूप में 0 है, नीचे बटे में नीचे 0 है तो अनंत उत्तर आता है, लेकिन अभी अनंत नहीं आएगा, अभी 0 आएगा। अब जो बाई का मान आता है वो अच्छे से आपको पता है कहाँ रखते हैं। बाई का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी बाई का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो हम यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा, नेक्स्ट पेज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको आगे करना है, ठीक है, इसी के आगे करना है एग्जाम में। लिखेंगे बाई का मान कहाँ रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 कहाँ पे है, ये है, देखो x बराबर क्या लिखा है, x बराबर माइनस करनी 3, बाई की जगह पे 0 रख दिया और बटे √2। तो यहाँ पे भी बिल्कुल 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा 0 ही आएगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, 0 ही रहता है, और बटे में √2। अब किसी भी संख्या 0 का भाग जाएगा, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा 0 ही आएगा, तो x का मान भी कितना आ गया 0, तो y का भी 0 x का भी 0, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्मों के हल हैं। तो इस तरीके से आप लिखोगे दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। अब आप अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ये देखिए, इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी है ये, तो प्रैक्टिस करते रहो, निश्चित ही गणित बनेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं तो उनको भी आप देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।